भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं क्या, आई लव यू सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार। हमें किसी तीसरे से मतलब, और मैया ज्यादा रिश्तेदार बढ़ाने की जरूरत ना है। जितने कम रिश्तेदार रहेंगे उतने ही आनंद से रहोगे आप। सही है, ज्यादा रिश्तेदारी ना है। हमारे कन्हैया से हमारी है जाए, हमारी राधा रानी से हमारी है जाए, बस हमें और कुछ रिश्तेदार की जरूरत ना है। कहो लाला, आपको जरूरत है? मैया आपको जरूरत है? हमें तो जरूरत ना है। राधा रानी श्याम सुंदर से है जाए रिश्तेदारी, फिर और कोई रिश्तेदारी की जरूरत इसलिए बनाना ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। यात्रा में जिसके पास जितना ज्यादा सामान होता है उसकी यात्रा उतनी दुखद होती है, और यात्रा में जिसके पास जितना कम सामान होता है उसकी यात्रा उतनी सुखद होती है। तो जिंदगी की यात्रा को सुखद बनाना है तो सामान कम भरो। ये संसार सामान ही तो है, इसलिए जगत में ज्यादा उलझोगे तो सुलझने में टाइम लगेगा, इसलिए उलझो ही मत। झाड़ी वाले हनुमान जी की कृपा है हम सब पर कि हनुमान जी हम सबको कथा की गंगा में डुबा रहे हैं। बोले झाड़ी वाले हनुमान जी की, आप सब ब्रजवासियन की, सब ब्रजवासियन को राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप? आनंद, सदा आनंद से ही रहें। हमारे परम पूज्य मंदिर के महंत जी श्री राम रतन दास जी महाराज जी, आपके द्वारा ये सालियां सम्मान के लिए स्वागत के सबका खूब। सभी भक्तजन, नौझील वाले भक्तजन, शेरगढ़ वाले भक्तजन और आसपास के सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सबका खूब खूब स्वागत। सुनो, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। क्या लग गया? 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। संत का क्या किया? अपमान। और जो संत का अपमान कर देते हैं उनकी आयु घट जाती है। राजा परीक्षित जी ने क्या कर दिया? संत का, एक समीक नाम के ऋषि थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। सवाल खड़ा हुआ कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा संत का अपमान क्यों कर रहे हैं? भाई सामान्य कोई मूर्ख आदमी संत का अपमान करे तो समझ में आता है, पर ज्ञानी समझदार वो भला संत का अपमान कैसे कर सकता है? तो सुनो, राजा परीक्षित ने संत का अपमान क्यों किया? अच्छा बताओ, संतों का अपमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करने से क्या होगा? पाप होगा, ठीक कह रहे हैं।
आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का रावण के यहां विभीषण का अपमान हुआ। रावण ने जैसे ही विभीषण को लात मारा, लिखा वहां गोस्वामी जी ने कि आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब। मैया चुप रहो मेरी मां, मैया ओ लाल पीली मैया सुन लो मेरी मां, शोर ना करो मेरी मैया। जहां हो जगह कम पड़ गई, आप सबको खड़े होकर सुनना पड़ रहा है, लेकिन आप जहां हैं वहीं से सुने, शोर ना करें। कल सामने की तरफ थोड़ा और निवेदन करेंगे गुरु जी को कि सामने की तरफ थोड़ा जगह निकालें और वहां भक्तों को बैठने की व्यवस्था हो। आप सभी कार्यकर्ताओं से मेरी विनती है कि सामने थोड़ी सी जगह निकल सके तो निकालिएगा और सब भक्त बैठ सकें। अगल बगल भी थोड़ी व्यवस्थाएं हो सकें तो ये जो खड़े हैं अगल बगल वो बैठ जाएंगे, ठीक है। तो व्यवस्थाएं तो अब इतनी ही जगह है और व्यवस्थाएं भी बनानी है। आप सबका आशीर्वाद हमें मिला कि जहां जहां तक नजर जा रही है भक्तों की ही उपस्थिति है, तो ये आपका आशीर्वाद दास को मिल रहा, आप ब्रजवासियों का आशीर्वाद दास को मिल रहा। मुझे तो लगता है कि आपका आशीर्वाद मिल रहा मतलब गोविंद की कृपा प्राप्त हो रही है। यही कृपा है ईश्वर की, और क्या। भगवान की कृपा तब तक नहीं होती जब तक भक्तों की कृपा। तो मुझे विश्वास है कि ब्रजवासियों की कृपा है जाएगी तो मेरे लाला की कृपा भी है जाएगी। नहीं तो रावण ने विभीषण को अपमानित कर दिया, लात मार के निकाला। उसी समय रावण के बारे में क्या लिखा, आयुहीन भय सब। उसी क्षण रावण की आयु नष्ट हो गई। माता पिता गुरु इनका अपमान करने से हमारी आयु घटती है, और संतों को माता पिता को प्रणाम करने से आयुर्विद्या यशो बलम आयु बढ़ती है। जब आप अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, तो आपकी आयु बढ़ती है, और जब आप माता पिता गुरु संत का अपमान करते हैं तो आयु घटती है। उदाहरण रावण है। रावण नहीं, पूरी लंका वासियों की आयु खत्म हो गई एक विभीषण के अपमान से। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? अच्छा एक बात बताओ, राम ने रावण को क्यों मारा? गलती क्या थी? राम ने रावण को क्यों मारा? रावण की गलती जो बताएगा वो भगवान की कृपा पाएगा। बताओ, राम ने रावण को क्यों मारा? अधर्मी था, बात ठीक है। किस अधर्म के कारण मारा? सीता मां का हरण किया, भैया लोग कह रहे हैं। सुनो, राम ने रावण को क्यों मारा? कुछ लोग कह रहे हैं सीता मां को चुराया तो मार दिया। ये उत्तर बिल्कुल गलत है, मैं इसे गलत सिद्ध कर रहा हूं, सुनिएगा। यदि सीता मां के अपहरण पर राम रावण को मारते तो जिस दिन रावण ने सीता मैया को चुराया उसी दिन मार सकते थे। क्यों भैया? अच्छा एक बात बताओ, रावण से पहले एक घटना घटी सीता मैया के साथ। क्या? इंद्र का बेटा जयंत आया, रामचरितमानस में ये कथा है। इंद्र का बेटा जयंत आया और जयंत ने सीता मैया के पांव में क्या मारी? चोंच, और चोंच मार के भागा। जब भागा उस समय राम जी क्या कर रहे थे? सीता माता के बालों में गजरा, बाल में पुष्प
लगाकर सीता मैया जानकी माता का श्रृंगार कर रहे थे। तो जयंत को लगा कि ये कैसा भगवान है, ये तो स्त्री लंपट दिख रहा है, क्योंकि पत्नी का श्रृंगार कौन करता है? क्यों आप लोग अपनी पत्नी के बाल बाल संवारते हो? दादाजी आप हैं डोकरी आपकी हैं? श्रीमती जी बाल बाल कभी संवारते हो उनके? हाँ या ना? हैं? आपकी हैं? नहीं। अरे नारियों का श्रृंगार तो भगवान करते हैं, नहीं करते क्या? हमारे श्याम सुंदर राधा रानी का श्रृंगार नहीं करते क्या? हमारे राम सीता मैया का श्रृंगार नहीं करते? जब करते हैं तो कभी कभी आप भी अपनी पत्नी का श्रृंगार किया करो। ये गृहस्थ का आनंद है, ये गृहस्थ का आनंद है। पत्नी भी बेचारी खुश रहेगी कि हमारा डोकरा बहुत प्यार करता है। डोकरी भी खुश, डोकरा भी खुश, वो खुश ही रहना चाहिए। राम श्रृंगार कर रहे हैं, बालों में पुष्प लगा रहे हैं। जयंत को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये कोई स्त्री लंपट है। अब भैया राम की परीक्षा लेने आया कौन? इंद्र का बेटा, बड़े बाप का बेटा है। आया, जब आया तो सीता मैया के पांव में उसने चोंच मारी और भागा। राम ने देखा कि खून आ रहा है, रक्त सीता मैया के पांव से। एक तिनका उठाया राम ने, तिनके का धनुष बनाया और दूसरा तिनका उठाया और तिनके का बाण बनाया और धनुष बाण ऐसे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र बन गया वो बाण और त्रैलोक में घूमा। ब्रह्मा बचाओ, शिव बचाओ, इंद्र बचाओ, कोई उसे बचाने वाला त्रैलोक में ना मिला। जयंत दौड़ा दौड़ा, यहां भागे यहां भागे, अब तो लगा मर जाएगा। तब नारद जी मिल गए। क्या हुआ? क्षमा करो गुरुदेव, ये ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा है। किसने लगाया? राम ने। क्या अपराध किया? सीता मैया के पांव में जरा सी चोंच मार दी। तो नारद जी बोले अपराध सीता मां का है, तो जा बिना देर लगाए। तुझे ब्रह्मा नहीं बचा सकते, तुझे शिव नहीं बचा सकते। राम के क्रोध से कोई बचा सकता है तो माता जानकी बचा सकती है, क्योंकि तूने अपराध माता का किया। जा दौड़ कर गया तो सीता मैया के जब पांव में गिरा, राम के चरणों में गिरा, तो राम जी की तरफ सीता मैया ने कहा देखकर, प्रभु ये अपना बेटा है, क्षमा। तो सीता मैया के कहने से राम जी ने उस बाण को शांत कर लिया और जयंत की रक्षा हुई। अब एक बात बताओ, अपराध जयंत ने किया तो राम ने बाण लगा दिया, लगाया ना? अब उत्तर दो कि जयंत का अपराध बड़ा था कि रावण का अपराध बड़ा था? उत्तर मैया, ओ लाल मैया, किसका अपराध ज्यादा था? रावण का। भाई जयंत ने तो चोंच मारी, रावण तो पूरी की पूरी सीता मैया ले गया, तो अपराधी रावण ज्यादा है। अब सवाल खड़ा हुआ कि जयंत के पीछे बाण लगा सकते थे तो रावण ले गया, तो क्या राम रावण के पीछे बाण नहीं लगा सकते थे? और लगाते तो क्या रावण को उस बाण से कोई बचा पाता? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि राम ने रावण को मारा, पर यह गलती से नहीं मारा कि तूने सीता चुराई है। बताओ किस गलती से मारा है? एक बात बताओ, जब तक विभीषण लंका में थे तब तक राम ने तनिक भी रावण का बिगड़ने दिया? लेकिन रावण ने जैसे ही विभीषण को त्यागा तो क्या हुआ? जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ।
राम ने विभीषण को लंकापति बना दिया। क्यों? सीता मां का चुरहरण कर लिया रावण ने। राम ने इसलिए नहीं मारा रावण को इसलिए मारा कि तूने मेरे भक्त का अपमान करके उसे लंका से निकाल दिया, और जो भक्त का अपमान करता है उसका मैं सर्वनाश कर देता हूं। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वज। हे रावण, कोई मुझे लात मारे मैं सह लूंगा। सुनो ब्रजवासियों, आप तो सब जानते हो, मैं आपको क्या बताऊं, फिर भी आप सुन रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा। सुनो, कभी तुम्हारा मन होए तो भगवान को लात मार लेना, वो सह लेगा। बताओ भगवान को लात किसने मारी? भृगु जी ने एक लात मारी छाती पर। जब लात पड़ी तो भगवान श्रीमन नारायण ने क्या किया? चरण पकड़कर सहलाते हुए कहा, भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? जब ये भाव सुना तो भृगु जी चरणों में गिर पड़े। गए थे परीक्षा लेने, फेल हो गए भृगु जी, पास हो गए भगवान, चरणों में गिर पड़े। प्रभु ऐसा दयावान मैंने नहीं देखा कि छाती पे लात मारा मैंने और आपने मुझसे ही कहा कि चोट तो नहीं आई। तो भगवान ने कहा कि मुझे लात मारो मैं सह लूंगा। भृगु जी ने भगवान को लात मारी और रावण ने भगवान के भक्त को लात मारी। तो भृगु जी का सम्मान बढ़ा है, लेकिन रावण का सर्वनाश हो गया। भगवान कहते हैं मुझे लात मारो सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। इसलिए कदापि भक्त का अपराध ना हो, इसे कहते हैं भक्त अपराध। कौन सा अपराध? भक्त का अपराध ना हो। अच्छा एक बात बताओ मैया, तो रावण को राम ने क्यों मारा? क्योंकि रावण से भक्त का अपराध हो गया। क्यों? बात सही है। सीता मैया को चुराया, यह भी अपराध था, पर यह अपराध राम की दृष्टि में बड़ा नहीं था। विभीषण को लात मारा, यह अपराध बड़ा था। अब मैं इस अपराध पर भी आपको बात करूंगा। सीता मैया को रावण ने क्यों चुराया? उत्तर दो। सीता मैया को रावण ने क्यों चुराया? उत्तर दो। रावण के कुल का उद्धार। ये तो ठीक है कि रावण अपने कुल का कल्याण चाहता था, तो भाई कल्याण तो शरण में चला जाता तो भी हो जाता। एक बात बताओ, रावण सा परिवार राम की शरण में जाता तो क्या कल्याण ना होता? लिखा है ना कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। रावण शरण में जाता हाथ जोड़कर, तो क्या रावण का कल्याण ना होता? विभीषण गया शरण में, कल्याण नहीं हुआ। क्या रावण को अपना कल्याण करने के लिए सीता मां को चुराना जरूरी था? उत्तर दो। नहीं। सीता मां को चुराया रावण ने। क्यों चुराया? इसके पीछे भी एक कथा है, कहो तो सुना दूं? तो सुनो। रावण ने सीता मां को क्यों चुराया? एक बात बताओ, सीता मां जगत जननी है, भगवान की अर्धांगिनी है। क्या भगवान की पत्नी को कोई चुरा सकता है? जिसकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिले, क्या उसकी मर्जी के बिना उनकी पत्नी चोरी हो जाएगी? तो क्या सीता की चोरी में राम का हाथ था? क्यों? क्या राम चाहते थे कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? उत्तर दो मैया, क्या राम चाहते थे कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? बोलो हाँ कि ना? ना। तो क्यों चोरी हो गई? राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो राम की पत्नी को कोई उठा के ले जाएगा? कैसे हो सकता है? सबई नचावत राम गोसाई। सबको कौन नचा रहा है? जब राम सबको नचा रहे हैं तो रावण चुरा कर ले गया, तो रावण की इतनी ताकत
कि वो जगत के पालनहार की पत्नी ले जाए? सीता मां को क्यों चुराया रावण ने? सुनो कथा। रावण ने सीता मां को इसलिए चुराया क्योंकि सीता माता से अपराध हो गया। जो अपराध रावण से हुआ भक्त का, वही अपराध सीता मैया से भी हो गया। बोलो हां कि ना? हां सुनो, ये मैया मोबाइल कर लो पहले। कर रावण को फोन लगाई? नहीं नहीं, मैंने पूछा ना रावण ने क्यों चुराया। हो सकता डायरेक्ट फोन गाय चुराए, बताओ, सवाल खड़ा है। सुनो, ये बात तब की है जब राम जी सोने के मृग के पीछे भाग रहे थे। मारीच आया, राम जी गए। मारीच ने छल से क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या पुकारा? जब बाण मारा भगवान ने, राम ने, तो क्या बोला मारीच ने? लक्ष्मण। जब लक्ष्मण पुकारा तो सीता मैया को लगा कि मेरे राम संकट में है। मेरे राम, बोलो, मेरे राम संकट में है। लक्ष्मण जाओ, मेरे राम। लक्ष्मण जी ने कहा माता, राम पर कभी कोई संकट आ नहीं सकता। सीता मैया बोली नहीं, राम पर संकट है, जाओ। लक्ष्मण जी बोले नहीं मां, संकट नहीं आ सकता। उस समय जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को जानते हो क्या क्या कहा? बड़े कठोर वचन कहे। इतना वचन कठोर कहा कि सीता मैया ने यह तक कह दिया कि लक्ष्मण तुम्हारी तो नियत खराब है।